दोस्तों, आज हम देखेंगे कि बोनस शेयर क्या होते हैं, किस तरीके से कंपनी बोनस शेयर देती है और बोनस शेयर के बाद आपको जो शेयर मिलते हैं उसमें आपको एग्जैक्टली आपको डबल हो जाती है आपकी प्राइस, या फिर जो शेयर हैं आपकी उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करते हैं आज। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, एक कंपनी है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई। अब शेयर अगर बोनस देती है कंपनी तो कब देगी? जब उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। मान लीजिए उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमें हमारा जो प्रॉफिट है वो 500 करोड़ होना चाहिए, लेकिन उसका प्रॉफिट इतना ना हो कि 2000 करोड़ हो गया, तो वो कंपनी खुश होकर क्या करती है कि बोनस शेयर देना स्टार्ट कर देती है कि भैया हम बोनस शेयर देंगे, या फिर स्प्लिट कर देंगे, या अलग चीज़ें कर देते हैं, या फिर डिविडेंड दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब कंपनी अच्छे से परफॉर्म करती है। तो कोई एक्स कंपनी अगर डिविडेंड देती है, बोनस देती है, तो तभी देती है जब ग्रोथ होती है उस कंपनी की। तो अभी एक कंपनी है जिसने कि बोनस शेयर देने का वादा किया है 2:1, यानी कि एक शेयर पे आपको 2 शेयर मिलेंगे। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 200 प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 300 शेयर हो जाएंगे टोटल। अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में जैसे ही बोनस डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 300 शेयर आ जाएंगे, क्योंकि एक शेयर पे 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो अब मान लीजिए आपने 100 शेयर खरीदे थे 10 रुपये के भाव से, तो कितने हो गए? 1000 रुपये हो गया। कितना? 1000 रुपया। तो अब यहाँ पे अगर 200 शेयर आपको बोनस में मिले तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी? आप सोचेंगे कि 2000 रुपये हो गई, तो टोटल आपके हो गए 3000 रुपये। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी इस तरीके से बांट देगी रुपए तो फिर तो कंपनी के पास कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो 100 शेयर अगर आपने 10 रुपये के हिसाब से 1000 रुपये के होते हैं, खरीदे हैं अगर आपने 1000 रुपये के, तो जो 200 आपके शेयर बोनस में प्लस हो रहे हैं, तो इन 300 शेयर की प्राइस कितनी होगी? 1000 रुपये। यानी कि आपने जो 100 शेयर खरीदे उसकी वैल्यू है कितनी? 1000 रुपये। तो आपके जो प्लस 200 शेयर हो जाते हैं, यानी कि टोटल 300 शेयर हो जाते हैं, उसकी भी प्राइस होगी 1000 रुपये। यानी कि जो प्राइस है, शेयर की जो प्राइस है वो कट हो जाती है 1/3। अगर 300 शेयर हो जाते हैं अगर आपके 100 रुपये के, 100 शेयर के, तो 1/3 से जो प्राइस है वो कट हो जाती है। तो यही होता है। 1/3 से कैसे कट हो जाती है? 1/3 और टोटल अगर 300 शेयर का 1000 के हिसाब से देखेंगे कि तो कितना हो जाएगा? 3000। तो 3 से ये हो जाएगा आपका 1000। तो टोटली आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू रहेगी वो तो सेम रहेगी। लेकिन अगर कोई कंपनी अच्छी है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी की हम बात करेंगे IEX, ये कंपनी बहुत अच्छी है तो इसका शेयर आपको लेना चाहिए। इसका बोनस अभी दे रही है कंपनी, लेकिन फ़िलहाल क्या है, रिकॉर्ड डेट हमें पता नहीं चली है। रिकॉर्ड डेट जैसे ही आती है तो मैं आपको बता दूंगा। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, इसका जो शेयर प्राइस है वो 763 रुपये चल रहा है, और इसने हाई लगाया था ऑलमोस्ट 950 के आसपास इसने हाई लगाया था। यहाँ पे देखेंगे हम, इसने लगाया था, देखिए 934 का इसने हाई लगाया है। और जो आप देखेंगे कि 5 दिन में इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, -4.6%। और जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है वो हो सकता है कि 900 तक चली जाए, जब इसका जो बोनस डेट है, रिकॉर्ड डेट है, बोनस रिकॉर्ड डेट वो पता चलती है, या फिर वो कंपनी बताती है। कंपनी अगर बोनस रिकॉर्डेड डेट बता देगी तो हो सकता है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो फिर से 900 पहुंच जाए, और 900 पहुंच जाएगा तो आपको बोनस जैसे ही मिलेगा तो ये प्राइस कट होके 300 रुपये हो जाएगी। यानी कि 300 शेयर अगर आपने 100 शेयर खरीदे हैं 900 रुपये के हिसाब से, तो आपके पास फिर 300 शेयर हो जाएंगे, और 300 शेयर भी आपके क्या होंगे? एक शेयर होगा आपका 300 रुपये का, अगर प्राइस है 900 रुपये। 100 शेयर की प्राइस अगर कितनी हो रही है? एक शेयर की प्राइस अगर 900 रुपये है, एक शेयर की प्राइस यहाँ पे अगर 900 रुपये है, तो बोनस मिलने के बाद एक शेयर की प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी? 300 रुपये। समझ गए आप? कोई कन्फ्यूजन तो होगी नहीं। तो फिर से एक बात बता देता हूँ, आपने खरीदे 100 शेयर, बोनस मिलने के बाद हो गए 300 शेयर, इनकी वैल्यू थी 1000 रुपये, तो इनकी भी वैल्यू रहेगी 1000 रुपये, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये एक शेयर का प्राइस था मान लीजिए 10 रुपये, तो यहाँ पे क्या होगा? एक शेयर का प्राइस होगा यहाँ पे 10/3 कर दीजिए, इतना होगा। तो ये होती है बोनस। तो अब देखते हैं कौन सी कंपनी हमें जो बोनस है वो देने वाली है। ये है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक पावर एक्सचेंज कंपनी है। ये इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, टोटली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी
रेगुलेटरी कमीशन है। और ये जो कंपनी है वो टोटली रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट के लिए स्पॉट की जाती है। जो मेन एक्टिविटी है कंपनी की वो है ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कैरिंग आउट ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में हमें चाहिए होते हैं, फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो चाहिए होती है। अब आपको अच्छे से समझाऊं मैं, तो मान लीजिए यहाँ पे लाइट बन रही है, यहाँ पे कोई डैम है, यहाँ पे लाइट बन रही है, यहाँ पे कोई थर्मल पावर प्लांट है, यहाँ से लाइट आ रही है, आपके शहर तक आ रही है। ये किसकी बदौलत आ रही है? ये आ रही है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आप नाम से ही समझ जाइए, एक्सचेंज, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो ये कंपनी बहुत अच्छी फंडामेंटली आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। और इसके अगर हम इन्वेस्टर देखते हैं, इसका हम डिटेल में कवर करेंगे अगली वीडियो में। पहले हम इसको अगर देखें कि इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा 22 ऑलमोस्ट 23,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। करेंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है, बुक वैल्यू 21 रुपये है। और पी देखेंगे आपका, ठीक है, इसका डिफाइनेबल है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, ये बहुत अच्छा मार्केट कैप है इसका। ROC 59.7% और रिटर्न ऑन इक्विटी ये बहुत अच्छा है 46.2%। फेस वैल्यू आपको देखने को मिलेगी 1 रुपये, मतलब कि एक शेयर की फेस वैल्यू होगी 1 रुपये। डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है 0.52 और जो हाई लगाया कंपनी ने वो 956 का है और लो जो लगाया था वो 181 का है। तो ये सारी कंपनी में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देख लेते हैं कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्टर किस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेस्टर आपको देखने को मिलते हैं 37% FIIs, फिर ये फॉरेनर आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर आपको 23% देखने को मिलते हैं। पब्लिक है यहाँ पे 38% और यहाँ पे देखिए प्रमोटर है ही नहीं। वैसे जो हमारे इंडियन प्रमोटर आपको देखने को मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा माल किसके पास है? पब्लिक और यहाँ फॉरेन इन्वेस्टर के पास। लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप चाहें तो इसमें रुपया लगा सकते हैं और जब आपको बोनस मिलेगा तो आपके शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अच्छा है कंपनी का 266%। अगर हम देखें अभी करंट में इसको नेट प्रॉफिट हो रहा है 266 करोड़ रुपये का, बहुत अच्छा है। पहले देखिए कितना कंस्टेंटली ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। पहले इतना था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ता ही जा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ हो गई, फिर होती जा रही। देखिए लॉकडाउन का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस पर और ये कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि ये कंपनी आगे परफॉर्म नहीं करेगी अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाली है। यहाँ पे भी आप देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो सेल्स भी आपको कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखाई देंगी। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन फिर देखिए आपको कंटिन्यूसली, और यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा करंट में अगर आप सिचुएशन देखेंगे सितंबर 2021 की, तो बहुत अच्छे से सेल्स हो रही हैं कंपनी के। अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे करोड़ में तो 15 करोड़, 12, 11, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट राउंड फिगर अगर एवरेज प्राइस अगर आप देखें तो 15 करोड़ के आसपास आपको एक्सपेंसेस देखने को मिलेंगे। तो उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो ये रहा हमारा सारा जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है उसके ऊपर पूरा एनालिसिस, और हमने देखा कि किस तरीके से कोई भी कंपनी बोनस इश्यू करती है।